इस वार्ता का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको हमारे लाल किशोर जी संयोजक जी ने बताया, पूरे आंकड़ों के साथ आपको बताया कि नीट पेपर के जिस तरह से आज 2014 के बाद जितनी बार लीक हुए, उसमें खासकर मध्यम वर्ग के जो परिवार के जो माँ बाप है, सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग। ना जाने कितने कर्ज लेकर के, ना जाने कितने करके बच्चों को तैयारी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर पेपर लीक का मामला आता है। एक बार नहीं, कितनी बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है, तो इस बात की भी स्वीकृति हो गई है कि वो स्वीकार कर ली है कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह उन्होंने विफल है। मैं एक लाइन पे ये तंज कसते हुए कुछ शायरी अंदाज में कहना चाहूंगा कि नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। अब किलेबंदी की ढोल पीट रहे हुक्मरान। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हैं हुक्मरान। जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी वो बस अब सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री है, आज उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार सेना का सहारा ले रही है और उसको बचाव में न जाने कितने केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी उनका बचाव में उनके बयान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए और जो बच्चे इस दुनिया में अब नहीं हैं, जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके माँ बाप, उसके माँ बाप को भी उनको केंद्र सरकार को देखना चाहिए और उनको हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो माँ बाप सपने सजोए थे अपने बच्चों के, और वो बच्चा जो अपना भविष्य को लेकर के बार बार ये तैयारी कर रहे थे और नीट के एग्जाम फेल होते, तो केंद्र सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मैं कि केंद्र सरकार सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और जो शिक्षा बहाली जो हमारा जो भी बेहतर से बेहतर, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस पर चर्चाएं भी करें, उनको सुझाव भी दे रहे हैं, उनको एक बैठक करके विपक्ष के पार्टियों से भी बैठक करके किस तरह से आने वाला दिन में हम नीट पेपर हो, बाकी भी एग्जाम जो पेपर है उस पर भी हम लोग ऐसा मतलब एक योजना बना करके लाए कि वो ताकि वो पेपर लीक ना हो और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाए। धन्यवाद। देखिए, इसमें दो चीज, 4.77% बजट का एजुकेशन पे खर्च होता था, कुल बजट का, और आज देख लीजिए कितना है, 1% भी कुल बजट का ये लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे नॉन सीरियस सरकार है, केंद्र की सरकार है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से इनके नॉन सीरियसनेस की वजह से छात्रों ने आत्महत्या किया है, 93 छात्र आत्महत्या किया है, ये दर्शाता है कि सरकार चलाने में फेलियर है और बार बार पेपर लीक जो हो रहा है। तो सबसे पहले जिस तरह से हमारे चेयरपर्सन ने इस्तीफे की मांग की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस्तीफे की मांग की है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। जैसे पेपर लीक हुआ, उसके बाद जिस तरह से छात्र एवं छात्राओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और सीधे तौर पर लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार पर, एक चुनी हुई सरकार पर एक धब्बे के रूप में उन शब्दों को रखा जा सकता है कि अगर इस देश का युवा अपनी बातों को कहकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है, इस देश की सरकारें उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में नाकाम है, जिसके चलते वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में
भारत को कलंकित करने वाली घटना है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं, आज हम महाशक्ति कहलाते हैं, खुद को दुनिया का सिरमौर बताते हैं, भारत पहला ऐसा देश बन गया जहां पेपर माफियाओं से बचने के लिए, पेपर लीक के माफियाओं से बचने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, एयरफोर्स की मदद ली गई। शायद भारत की आज़ादी के बाद आज तक कभी इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला। तो हम फिर से एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आप सबों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और अपनी बातों को अपनी संवाददाता सम्मेलन को आपको खर्च करने की, युवाओं के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता थी, वहां आप बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये प्राथमिकताएं हैं केंद्र की सरकार की। इसीलिए जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आने वाले इस हफ्ते में शनिवार तक प्रत्येक जिला में जा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभवतः कि केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा तो इन विषयों पर परसों मेरे ख्याल से बातचीत करेंगे। और प्रवक्ताएं बहुत कुछ कहने को है, हम लोग रिटेन में बाकी आंकड़े आपको अभी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हमारे साथ आदरणीय सतीश पाल मुंजनी जी हैं जो हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे और क्लोजिंग में वो